हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे दोस्त। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। आप सभी लोग जानते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है बहुत ही इजी है, अच्छे तरीके से मालूम है। और ये चैप्टर क्या है, लास्ट चैप्टर है इस मैथमेटिक्स के, सबसे लास्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फॉर एन इवेंट ई PE plus P नॉट इक्वल टू x देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3। क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे पास इवेंट है, एक इवेंट हो चुका है, एक जो नहीं हुआ, ठीक है। उन दोनों का यानी जो हमारा इवेंट होता है, सभी सारे इवेंट्स को हम जब ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है भाई, प्रोबेबिलिटी में 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। क्लियर। अब जब ये दो इवेंट हुआ है, एक हुआ एक नहीं हुआ, उन दोनों को ऐड किया दिया x, तो हम जानते हैं कि जब उन दोनों सारे इवेंट्स को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। और यहां क्या दिया x, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। तो हमने सिंपल इसमें बोला है भाई x क्यूब माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल इसमें x क्यूब रखो माइनस 3, x का वैल्यू कितना है 1, 1 रखो, क्यूब है माइनस 3। हम जानते हैं 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब हो कुछ भी हो तो 1 ही होता है ना। तो ये 1 आ गया माइनस 3 और सिंपल किया तो माइनस 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान तरीके, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है एंड आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच इज रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे इन नॉन लीप ईयर इज। देखो क्वेश्चन क्या बोला, काजल और रिया क्या है, दोनों फ्रेंड्स है, उनका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या चांसेस होंगे कि दोनों का सेम बर्थडे हो, और कौन सा ईयर में, नॉन लीप ईयर में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। क्लियर। अब बोला भाई सेम डे। अब देखो जब भी है ना सेम डेट की बात हो ना, सेम डेट कब हो, 2 का 3 का, तो सिंपल हमें क्या 1 अपॉन में 365 लिख देंगे, सीधी सी बात, ये आंसर आ गया। और यहीं पे अगर बोलेगा कि चलो ये तो हो गया सेम डेट का, अगर वो डिफरेंट डे का बोलता तो क्या प्रोबेबिलिटी होता, टोटल हमारा 64 अपॉन में 365। क्लियर। ये होता जब सेम डेट नहीं होता है, सेम का पूछा तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। कैसे हुआ ये भी समझ लो। देखो क्या, मान लो कि रिया का जो है ना, रिया का एज जो मतलब बर्थडे है उसका कितना, 31 30 मान लो, तो 30 ये है फेब को, 30 मार्च को। क्लियर। तो आप खुद ही बताओ, अगर 30 मार्च को इसका है तो अब रिया का तो 30 मार्च को, अगर काजल का क्या 30 मार्च को ही होगा, तो क्या साल में एक ही बार होगा ना, साल में एक ही बार होगा। तो इसीलिए जब सेम डे एक ही बार होगा इसलिए हम एक लिखते हैं सेम डे को। और जो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं भाई, 365 नॉन लीप ईयर में, तो बस सिंपल। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज क्या, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन रिमेनिंग cards are well shuffled, a card is selected from a remaining cards, find the probability of getting a cards। ये रहा सारे, इनको फाइंड करना। ठीक है, यानी क्या करा हमें 52 कार्ड्स में कितने कार्ड्स को रिमूव कर दिया भाई, 3 कार्ड्स को। जब 3 और किसके, क्लब के, यानी क्लब के कितने कार्ड्स रिमूव कर दिए, 3 कार्ड्स। तो अब कितने टोटल कार्ड बचे हैं भाई, ऑब्वियसली 49 कार्ड्स बचे। अब जिसमें से भाई क्लब के कितने कार्ड्स रह गए, यानी टोटल कार्ड्स, अब क्लब के कितने बचे, सिर्फ क्लब के टोटल कार्ड्स बचे हमारा 4 को तो माइनस कर दिया, 13 होते हैं ना सबके, तो ये कितने बचे, 10 बचे। क्लियर। 10 कार्ड्स बचे किसके, क्लब के। और ऐसे ही 13 कार्ड किसके बचे, हार्ट के कितने बचे, 13 कार्ड। और वैसे डायमंड के कितने बचे, 13 कार्ड। और वैसे स्पेड के कितने बचे, 13 कार्ड। इन सभी के अभी 13 है। क्लियर, 13 है। अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या भाई, स्पेड बताओ, स्पेड कितने है भाई हमारे पास, 13। और टोटल कार्ड्स कितने हैं ये बताओ, 49। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने प्रोबेबिलिटी, इसका आ गया। ठीक है, एक कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा। ठीक है, ऐसे ऑफ अ ब्लैक किंग कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स देखो, स्पेड का तो यहां से रिमूव कर दिया पहले, तो अब ब्लैक का कितने बचे, एक ही तो बचा स्पेड का, तो हम इसे 1/49 करेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही बोला क्लब का, तो अब क्लब कितने टोटल बचे, 10 कार्ड्स बचे थे ना, तो 10 अपॉन में क्या करेंगे 49। क्लियर। अब बोला है लास्ट वन क्या हमारा, ऑफ ऑफ जैक कार्ड्स, टोटल जैक कितने होते हैं, 4 जैक होते हैं, एक पहले से रिमूव हो चुका है, तो अब कितने बचे 3। क्लियर। तो 3 अपॉन में 49 हो गया। कितने आसान तरीके से भाई, बहुत आसान है ये चैप्टर बहुत ही इजी है। आई होप अच्छे से आपको मालूम भी है। ठीक है, अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 विच इज, देखो कार्ड ऑन विच अ नंबर, ये सारे दे रखा क्या है हमारे पास, एक कार्ड है आपको समझ। सो क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ कार्ड ऑन विच नंबर 1 to 3 200 आर रिटर्न, और क्या है, वन कार्ड आर ऑन वन नंबर इज रिपीटेड, यानी क्वेश्चन में बोला कि हर एक कार्ड में एक एक लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे, ये नहीं रिपीट नहीं हुआ। एंड पुट इन अ बैग, मिक्स थोरोली, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन कार्ड्स, ठीक है। ये सारे चीज का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन क्या बोला ये समझो कि हमारे पास क्या, जैसे मान लो एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, ठीक है, ऐसे हमारे पास कितने कार्ड्स है, 100 कार्ड है, कितने 100 कार्ड्स है। अब हर एक कार्ड में क्या लिखा हुआ, 1 है, तो 1 है, इसमें 2 है, अगले में 3 है, 4, कभी ऐसा नहीं है कि भाई कार्ड में, एक कार्ड में 1 है तो दूसरे में भी 1 है, ऐसा नहीं है, समझे, आया आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कितने कार्ड्स आपके पास, 100 कार्ड, तो हमें फाइंड करना कि भाई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या मतलब आप बैग के अंदर हाथ दोगे कि तो क्या चांसेस है कि वो क्या निकले, इवन नंबर्स के कार्ड निकले, समझे। तो हमें पता है कि फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर्स हैं भाई, 50 इवन नंबर्स है, ठीक है, और 50 ही ऑड नंबर्स है अगर ऑड नंबर का बोलता, और टोटल कार्ड्स कितने 100, तो ये आपका किसका, इवन नंबर्स का ये प्रोबेबिलिटी निकल कर आया है। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल करो, क्या आएगा 1/2, यानी कि 50% चांसेस आ गए, कितना 50%, ये नहीं करना है आपको, ठीक है, इससे बस ये बताना चाह रहा हूं आपको, क्या 50% चांसेस है कि आप जब भी बैग के अंदर हाथ दोगे तो क्या इवन नंबर्स के कार्ड निकल कर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देख लो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 नंबर का मल्टीपल, यानी जब भी आप हाथ दोगे तो क्या चांसेस है कि वो 11 नंबर्स के मल्टीपल में वो कार्ड्स निकले। जैसे 11 के टेबल करो, क्या 11 1 से 11, ऐसे 11 है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है भाई 22, फिर होगा 33, फिर उसके बाद 44, फिर 55, फिर 66, 77 और 88, 99, और तो नहीं होगा ना, इस हमारे पास इतने ही तो कार्ड है 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 9 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने 100, तो ये हो गया आपके पास किसका 11 के मल्टीपल्स का प्रोबेबिलिटी। आया समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके, क्या है हमारा ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, क्या अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है क्या भाई, 1 है, 1 के बाद क्या है परफेक्ट स्क्वायर 4 है, उसके बाद हमारा 1 है, 2 नहीं 1 है 4 है, उसके बाद 9 है, फिर 9 के बाद क्या है भाई 16 है, 25 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद हमारा 49 है, उसके बाद हमारा 64 है, उसके बाद हमारा 81 है, और है हमारे पास बस इतनी है, यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसका भी क्या है प्रोबेबिलिटी भाई 9/100। आया समझ, किसका परफेक्ट स्क्वायर का, यानी क्या जब भी आप बैग के अंदर हाथ दोगे क्या चांसेस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, तो कितना है 9/100, ठीक है। अगला क्या है, अ प्राइम नंबर लेस देन 20, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो लेस देन 20 से नीचे प्राइम नंबर कितने हैं भाई, पहले क्या है 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, सो 11 है, 13 है, और कौन सा 14 15 16 नहीं है, 17 है, 19 है, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो लेस देन 20 के प्रोबेबिलिटी कितने है भाई सब 8/100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या आएगा 4/50, अब भी कट रहा है, कर दो इसको भाई 2/25, अब नहीं कट रहा है, तो इतना चांसेस आ गया। यानी कि आप क्या चांसेस है कि आप जब भी हाथ दोगे, ठीक है, बैग के अंदर, तो क्या चांसेस है कि वो लेस देन 20 यानी प्राइम नंबर आए, किससे 20 से कम वाले प्राइम नंबर आए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश किया है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो के एंड के साथ आपका चैप्टर खत्म, पूरे बुक का टेंशन फ्री। अब मैं यही आपसे आपके लिए दुआ करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें और एग्जाम में अच्छे से बैठे और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक, उन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जो 9th क्लास में, कमिंग ईयर में, कमिंग सेशन में वो इस वाले चैनल से फायदा उठा सके। और साथ ही साथ हम बहुत अच्छे तरीके से, मैं पूरे थ्योरी करके आपको एक एक क्वेश्चंस को
पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ, तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ज़रूर शेयर करें। लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू सो मच।